हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको एग्जाम्स में आंसर्स किस तरह से लिखने हैं, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, उसके बारे में कुछ टिप्स देखेंगे। ये है आपकी आंसर शीट। ये एक प्रैक्टिस आंसर शीट है जो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी। इस पे आप टाइम लगा के जैसे पेपर सॉल्व करते हो उस तरह से सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरह से आपको पेपर लिखना है। इसी तरह की आंसर शीट आपको बोर्ड में भी मिलती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका रोल नंबर लिखना होता है, फर्स्ट इन फिगर्स यानी कि नंबर्स में लिखना होता है और फिर वर्ड्स में लिखना होता है। उसके बाद जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है वहाँ पे आपको आपकी सिग्नेचर करनी है और उसके नीचे के कॉलम में जहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर लिखा है वहाँ पे जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा, जो भी सर होंगे, मैडम होगी गार्डिंग को, उनकी सही होगी। सेंटर नंबर पे जो भी सेंटर का नंबर है वो लिखना है। ये आपके हॉल टिकट पे दिया होता है, वो देख के यहाँ पे लिखना है। ये सारी चीज़ें फिल करते समय अगर कोई आपसे गलती भी हो जाती है तो आप पैनिक मत करिए। जो भी आपके इन्विजिलेटर है उनको बताइए, वो आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। उसके बाद दो टाइप्स के स्टिकर होते हैं। यहाँ पे एक बारकोड स्टिकर लगाना होता है और यहाँ पे एक होलोक्राफ्ट। वो आपको एग्जाम टाइम में मिल जाता है वहाँ पे, तो वो अच्छे से यहाँ पे चिपका देना है। वो कैसे चिपकाना है, किस तरह से, वो आपको ज़रूर पता होगा। नहीं पता है तो वो टीचर्स वहाँ पे आपको बता देते हैं कि किस तरह से चिपकाना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन पेपर का कोई सेट है या फिर नहीं भी है, अगर है तो यहाँ पे आपको वो सेट का कोड लिखना है जो भी है, नहीं है तो इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपका पेपर है, सब्जेक्ट है, उसका नाम लिखना है और पेपर 1 2 जो भी होगा वो यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखना है। डेट और लैंग्वेज ऑफ आंसर, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज में आंसर्स लिखने हैं वो यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे होता है सप्लीमेंट्स अटैच्ड। तो मेन आंसर बुक तो आपकी ये मेन आंसर बुक है एक। फिर बाद में जब पूरा पेपर आपका हो जाए तो जितनी भी आपने सप्लीमेंट्स ली है उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर सपोज आपने 2 ली है तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिखना है। अगर आपने कोई भी सप्लीमेंट नहीं ली है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है और यहाँ पे 1 लिख देना है। इस तरह से आपको ये पूरा फर्स्ट पेज फिल करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये है आपका सेकंड पेज जहाँ पे नोटिस दी होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा यहाँ पे लिखा है, वो आप पढ़ सकते हो। अब जब भी आपको आंसर शीट मिलती है तो सबसे पहले आपको इस आंसर शीट में जो ये पेजेस है सारे पेज नंबर चेक करने हैं। 3 से लेके जितने भी आपके आंसर शीट में पेजेस होते हैं वो सारे है नहीं है बराबर से वो चेक करना है। और आंसर शीट की जो बाइंडिंग होती है वो भी आपको चेक करनी है। अगर उसमें कोई खराबी हो तो आपको आंसर शीट चेंज करके ले लेनी है। कोई पेज मिसिंग है उस टाइम भी आप आपकी आंसर शीट चेंज करके ले सकते हो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको आंसर शीट मिलने के बाद आप यहाँ पे सब चेक कर लोगे। उसके बाद मार्जिन ड्रॉ करना है। एक इस साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ के एक मार्जिन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे एक करनी है। ये मार्जिन आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे या यहाँ पे दोनों साइड में कहीं पे भी एक मार्जिन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे एक करनी है। इस साइड मार्जिन क्यों ड्रॉ करनी है? क्योंकि जब भी ये पेपर्स सब लेते हैं फिर उसका गट्ठा करके रख देते हैं तो ये साइड वाले पेजेस यानी कि ये जो कॉर्नर होता है ये फटने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ लिखा है यहाँ तक तो वो उसमें चला जाएगा। वो वैसा ना हो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सबसे पहले आपका यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर। तो जो भी मेन क्वेश्चन का नंबर है यानी कि 1 2 3,
वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर उसमें ए और बी दो क्वेश्चंस होते हैं, ए बी सी तीन होते हैं, तो वो यहाँ पे लिखना है जो हमने छोटी मार्जिन ड्रॉ की है उसमें ए और फिर ए। अब ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, तो इसमें मैंने पूरी जो सेंटेंस है वो लिखा है, उसके बाद जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसको अंडरलाइन किया है। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो या फिर ऐसे बॉक्स भी बना सकते हो, दो टाइप्स से आप फिल इन द ब्लैंक्स को दिखा सकते हो। अब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन यानी कि कोई भी एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ज़्यादा यहाँ पे डेकोरेट नहीं करना है, सीधी सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके नीचे। आपको पेपर लिखते समय ब्लू या ब्लैक ही इंक का पेन का यूज करना है। ग्रीन, रेड इस तरह से कोई भी कलर की इंक नहीं यूज करनी है। ब्लू या ब्लैक ये दो ही पेन्स आप यूज कर सकते हो, और थ्रू आउट द पेपर सेम पेन का इस्तेमाल करना है, यानी कि सेम इंक होनी चाहिए, इंक कहीं पे भी चेंज मत करिए। अगर आपका एक पेन खराब हो जाए तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सेम ब्रांड के आप दो तीन पेन साथ में रखिए और थ्रू आउट द पेपर सेम पेन से पेपर लिखिए। अब एक क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसका सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ पे मैंने बी क्वेश्चन स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे फुल एडर की इंफॉर्मेशन मुझे लिखनी है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे टाइटल दे दिया फुल एडर। उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर्स पॉइंट वाइज लिख रही हूँ। आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी आंसर आप लिखते हो तो पॉइंट वाइज लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख दिया मैंने, फिर सेकेंड लिखा, थर्ड, फोर्थ। अब इस तरह से जब भी आप पॉइंट वाइज आंसर लिखते हो तो वो दिखने में भी अच्छा दिखता है और आगे वाले को पढ़ने में भी आसानी होती है, मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। जब भी आप कोई भी फिगर ड्रॉ करते हो तो उसके नीचे आपको उस फिगर का नाम ज़रूर लिखना है। अगर आप किसी डिवाइस की फिगर ड्रॉ कर रहे हो तो उसको लेबलिंग भी आपको अच्छे से करनी है। फिगर्स आप पेंसिल या पेन किसी भी चीज़ से ड्रॉ कर सकते हो, बट वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिखे हैं, तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज पूरा आंसर लिखिए। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज है, बट मेरा आंसर कंटिन्यू हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन था क्वेश्चन 1 वो यहाँ पे फिर से 1 नंबर लिख दिया है और आंसर कंटिन्यू किया है। अब यहाँ पे भी ये फिगर निकाली है, उसके नीचे मैंने यहाँ पे उसका नाम जो भी है वो लिखा है। फिर यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है, ट्रूथ टेबल, उसको भी अच्छे से बनाया है और लिखा है। इस तरह से आपका पेपर नीट और क्लीन दिखना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया तो एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिनिश क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। यहाँ पे भी उसमें सब क्वेश्चन है। अब 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में लिखना है, तो इस तरह से फिर से पॉइंट वाइज आंसर लिख दिया। अब जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप जो आपको लगता है कि ये मेन पॉइंट है, इसको हाईलाइट करना चाहिए, तो उसको आप बॉक्स कर सकते हो या फिर उसके नीचे आप इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि वो समझ में आए कि ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है, उसके तरफ अपना ध्यान पहले चला जाता है। इस तरह से आप जहाँ पे भी ज़रूरी है वहाँ पे वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो। अब और एक बात आपको याद रखनी है, अब यहाँ पे मेरा 8th पॉइंट है वर्किंग। अब वर्किंग में भी मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐसा पैराग्राफ नहीं लिख दिया है कि इसमें ये हो रहा है, ये इतना इस तरह से होता है, फिर आउटपुट ये आता है, बट यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है बट पॉइंट वाइज लिखी है। तो यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं बट ऐसे डैश दी है, ताकि समझ में आ जाए कि ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इस तरह से आप किसी भी तरह से पॉइंटिंग कर सकते हो, बट पॉइंट वाइज आंसर लिखना कभी भी बहुत ही अच्छा होता है और दिखने में भी वो बहुत अच्छा दिखता है। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। एक बात याद रखनी है आपको, कभी भी न्यू क्वेश्चन न्यू पेज पे स्टार्ट करना है।
फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाए, इतनी स्पेस आपकी ब्लैंक है, यहाँ से आप सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करोगे। सेकेंड क्वेश्चन आपको न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन 2A, उसमें का ए, उसमें फिर से सब क्वेश्चन है 1। यहाँ पे आपको बाइनरी का डेसिमल करना है, तो इस तरह से क्वेश्चन लिख दिया, फिर उसकी सारी स्टेप्स लिख दी, और ये जो फाइनल आंसर है उसको मैंने बॉक्स कर दिया। इस तरह से न्यूमेरिकल्स जब भी आप सॉल्व करते हो तो जो भी पूछा है उन्होंने कि ये निकालना है, वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, तो जब भी आप वो आंसर निकाल लेते हो तो उसको आपको इस तरह से बॉक्स कर देना है, ताकि समझ में आ जाए कि ये आपका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सर का न्यूमेरिकल है जो इस तरह से सॉल्व किया है, डायग्राम इस तरह से निकाली है। इसको आप पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो, बट डायग्राम नीट एंड क्लीन निकाले, शार्प पेंसिल यूज करें और पॉइंट्स जो है वो अच्छे से कनेक्ट करें, गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। अब ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पे पहले मैंने ब्लॉक डायग्राम निकाल दी, उसके बाद पॉइंट वाइज आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेन ब्लॉक्स मैंने लिखे हैं, उसको भी मैंने नंबर्स दिए हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये मेन ब्लॉक्स है। अब इस हर एक ब्लॉक को मैं आगे इलेबरेट करके लिख रही हूँ। तो मैंने अब फर्स्ट इनपुट डिवाइस यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे उसको अंडरलाइन कर दिया है और फिर से उसके आंसर्स पॉइंट वाइज लिखने स्टार्ट कर दिए हैं। इस तरह से आपको पूरा आंसर लिखना है। आंसर लिखते समय एक ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स को है। मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको आंसर कितना लंबा लिखना है या कितना शॉर्ट लिखना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप 4 पेज लिख रहे हो तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। और टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अगर आपको एडवांटेजेस पूछे हैं तो सिर्फ एडवांटेजेस ही लिखने हैं, डिसएडवांटेज पूछा है तो डिसएडवांटेज लिखना है, यूजेस पूछे तो उतना ही लिखो, ज़्यादा वहाँ पे लिखो मत। अगर आपको कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आता है तो आपको 2 कॉलम्स करने हैं। फिर अगर 2 मार्क्स को पूछा है तो कम से कम आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, डायग्राम निकालनी है अगर उसमें है तो, और एग्जाम्पल तो देना ही देना है। अगर 3 मार्क्स को है तो उसके डबल यानी कि 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इस तरह से आप डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर आपकी कहीं पे इस तरह से गलती हो जाती है, आपको वर्ड को कट करना है, तो आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है उसके ऊपर और फिर से आपका आंसर लिखना स्टार्ट करना है। आपको ऐसे पूरा गंदा नहीं करना है। सिर्फ अगर कोई वर्ड आपका इस तरह से, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है और मुझे ये कट करना है तो सिर्फ इस तरह से कट करना है। अगर आपका किसी पेज पे आंसर पूरा लिखा हुआ रॉन्ग हो गया है, कोई आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है और वो रॉन्ग हो गया है, तो आपको सिर्फ ऐसे कट कर देना है और आगे लिखना स्टार्ट करना है। कुछ भी बाकी वहाँ पे करना नहीं है। और रफ वर्क के लिए आपको आपका जो आंसर शीट का लास्ट पेज होता है वहाँ पे ऊपर लिखना है रफ वर्क, और वहाँ पे उस पेज को आपको यूज करना है रफ वर्क के लिए। कहीं पे भी ओवरराइट मत करें। इस तरह से आप आपकी आंसर शीट को अच्छे से लिख सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके काम में आए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।